आज सुबह से है ना बहुत ज़्यादा मिक्स इमोशंस चल रहे हैं मेरे साथ, बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह। मैं बताता हूँ सुबह से हुआ क्या। सबसे पहले उठते ही तो मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा था, मेरे बहुत कुछ मतलब ऐसा मोटिवेटेड फील कर रहा था बहुत ज़्यादा कि आज ये भी करूँगा वो भी करूँगा एंड ऑल दैट। फिर मैंने सोचा कि जिम जाने से पहले मैं एक टी शर्ट खरीदूंगा, बिकॉज आज मेरा बैक डे है तो पुलअप वगैरह लगाता हूँ मैं वेस्ट में, तो अंडर आर्म्स दिखते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। ऑल्दो मैं कटवट करके रखता हूँ हाइजीन के लिए, बट फिर भी वो इतना क्या बोलूँ, मतलब अच्छा नहीं लगता बस वो। तो मैंने सोचा एक ओवरसाइज टी शर्ट खरीद लेता हूँ और उसमें बैक का वर्कआउट कर लूंगा। बट सुबह सुबह इंटरनेट ही बंद हो गया, बिकॉज यहाँ पे कुछ तो मतलब सीन चल रहा है, कुछ तो कलेश हुआ है, तो पूरे जयपुर में ऑलमोस्ट इंटरनेट बंद है। अब मैंने घर पे चेक किया, मेरी जियो की सिम में इंटरनेट चल रहा था, तो मैंने सोचा किसी का चल रहा है किसी का नहीं चल रहा। मेरा वाईफाई भी चल रहा था घर पे और जियो की सिम भी चल रही है, तो मैं निकल गया सीधा शॉप पे। मैंने कहा टी शर्ट खरीद के सीधा जिम आऊंगा। अब सबसे पहले मैं फ्यूल भरवाने के लिए रुका गाड़ी में और चेक किया तो भाई मेरा नेट ही नहीं चल रहा, तो अभी फ्यूल भी बहुत कम है और टी शर्ट भी नहीं खरीद पाया क्योंकि नेट ही नहीं चल रहा और मैं कैश रखता नहीं। और अब तुम लोग देख सकते हो कि मैं क्या पहन के बैठा हूँ। अब या तो मैं इसमें जिम करता, बट फिर से मेरे को थोड़ी सी खुशी मिल गई। इतने गुस्सा आ रहा था मेरे को, फिर से मुझे खुशी ये मिल गई कि मैंने सोचा कि इन केस मेरा वेस्ट में करने का मन हुआ तो मैं वेस्ट भी रख लेता हूँ बैग में, और मैंने वेस्ट रख ली लकीली। तो अब पूरा वर्कआउट मैं वेस्ट में करूंगा, वरना मुझे इस शर्ट में करना पड़ता। और इतनी ज्यादा गर्मी है कि मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बट चलो चलते हैं, वर्कआउट शुरू करते हैं। आज मेरे राइट शोल्डर में दर्द हो रहा है और लास्ट टाइम स्विमिंग पूल के बाद हुआ था ये शुरू, और मैंने फिर भी इग्नोर करके चेस्ट एंड शोल्डर लगाए थे। और उसके बाद एक और बार मैंने कल चेस्ट एंड शोल्डर लगा लिए, बट आज मुझसे बैक भी नहीं हो रही है ढंग से। मैं कोई भी पुलिंग मूवमेंट कर रहा हूँ, लाइक राइट शोल्डर में पेन हो रहा है। अब आज मैं देखता हूँ वेटेड पुलअप्स लगती है नहीं लगती। अगर आज का वर्कआउट ठीक चला जाता है तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट चेस्ट एंड शोल्डर में शोल्डर को कम्प्लीटली अवॉइड करूँगा, चेस्ट लगा लूँगा। अगर चेस्ट में भी ज़्यादा पेन हुआ तो चेस्ट को भी अवॉइड करूँगा। बैक का वर्कआउट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और मेरे राइट शोल्डर में पेन हो रहा है, इसकी वजह से मैं रेयर डेल्ट और ट्रैप्स की मूवमेंट नहीं करने वाला आज। तो आज वैसे भी काफ़ी वर्कआउट हो गया है ऑलरेडी। रेयर डेल्ट पम्प्ड ही लग रहा है मुझे बिकॉज ऑफ रैक पुल्स। बहुत ज़्यादा गर्मी है, घर चलते हैं फटाफट। ज़्यादा होशियार बनने के चक्कर में कई बार गड़बड़ हो जाती है। आज क्या हुआ बताया था मैंने, इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो मैंने चेक किया कि मैं पेमेंट्स चेक कर पा रहा हूँ, मैं QR कोड स्कैन कर पा रहा हूँ, मेरा स्पॉटिफाई चल रहा है, बेसिक चीज़ें सारी चल रही है। व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे हैं जा रहे हैं। अब मैंने सोचा नेट तो चल गया, और एटलीस्ट मेरा तो चल गया। मैंने सुना था कि कुछ लोगों का नहीं चल रहा है, और मुझे टी शर्ट लेनी थी, तो मैं गया शोरूम में, वहाँ पे जाके मैंने टी शर्ट्स कलेक्ट कर ली 4-5। अब मैं गया कैश काउंटर पे, तो जब मैं एंट्री कर रहा था ना मेन गेट से पहले ही शोरूम में एंट्री कर रहा था, तो गार्ड ने बोला था कि सर कैश ही चल रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि मैं होशियार बन रहा था वहाँ पे, मुझे लगा कि मेरा पेमेंट हो रहा है
उन लोगों के QR कोड पे मैं स्कैन करके उनको पे कर दूंगा। अब गार्ड तो बोल रहा है कि कैश चल रहा है, बिकॉज गार्ड को तो बेसिक गाइडलाइंस उन्होंने दी होगी कि ऐसा ही बोलना है सबको। सारी टी-शर्ट्स वगैरह कलेक्ट करके मैं गया कैश काउंटर पे। मैंने बोला कि मैं तो UPI करूंगा। उन्होंने बोला सर कैश ही दे दो, नेट नहीं चल रहा। मैंने बोला मेरा तो चल रहा है, मैं आपको स्कैन करके पे कर देता हूँ। उन्होंने कहा सर हमारा सिस्टम ही सारा ऑफलाइन हो रखा है। मतलब मैंने ये छोटी सी चीज क्यों नहीं सोची कि उन लोगों का भी तो बंद हो सकता है जिनको मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ। मेरा चल गया इसका मतलब ये थोड़ी सबका नेट चल गया। फिर मैंने मेरे भाई को कॉल किया। लकीली मेरा भाई थोड़ा पास में था और घर से बाहर था। अगर वो घर पे होता तो वो पक्का नहीं आता इतनी गर्मी में। वो बाहर था, वो कैश ATM से निकलवा कर आया क्योंकि उसके पास भी नहीं होते हैं, और फिर उसने मुझे दिए वहाँ पे और मैंने वहाँ पे पे किया। इन सारी प्रोसेस में मेरे को 2 घंटे लग गए क्योंकि वहाँ पे मैं गया, फिर मैंने सेलेक्ट किए कपड़े और फिर उसके बाद मेरा भाई आया आधे घंटे में, और मैं अब जाके पहली मील ले रहा हूँ। 2 बज चुके हैं। मेरा वर्कआउट हो गया था ये 12:30 बजे। 1.5 घंटा हो चुका है मुझे एक्स्ट्रा बाहर घूमते हुए, और अब जाके मैं हाई प्रोटीन मील ले रहा हूँ भाई। आज था आर्म्स डे और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज मुझे लग रहा था कि शायद कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है नहीं जो मैं आर्म्स डे पे आपको दिखाऊं, बिकॉज ऑलरेडी 2 बार वीडियो बना चुका हूँ आर्म्स डे पे। और अब करूँगा रनिंग 1.5 किलोमीटर में भी। और मैं सेपरेटली रनिंग करने अभी शाम को इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि रनिंग का सेशन इतना ज़्यादा होता नहीं है। 10-12 मिनट मुझे रन करना है और 1-1.5 किलोमीटर इतने में हो जाएगा आराम से अगर मैं जॉगिंग करूँगा तो इसलिए मैं शाम को नहीं आऊँगा, अभी ही करके फ्री करके घर जाऊँगा। बाकी घर चल के देखते कुछ होता है तो मैं आपको बता दूँ। मैं यूजुअली चिकन या उससे रिलेटेड चीज़ों का मील प्रेप करता हूँ, बट मैं आज आपको बताता हूँ कि ओट्स की मील प्रेप कैसे होती है। ये बहुत इजी है एक्चुअली। आप 3 दिन की या 4 दिन की मील प्रेप कर सकते हो। मैं 3 दिन से ज़्यादा नहीं करता बिकॉज यहाँ पर लाइट भी जाती रहती है तो फ्रिज काफ़ी टाइम बंद हो जाता है, तो मैं रिस्क नहीं लेता कि ये मील ख़राब हो जाए। तो बेसिकली 3 बाउल्स में 50-50 ग्राम ओट्स डालो। उसके बाद तीनों में वे प्रोटीन डाल दो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एक्स्ट्रा प्रोटीन मैं यूज़ करता हूँ पी प्रोटीन 10 ग्राम ईच। और उसके बाद क्रिएटिन डालना तो बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा स्वीटनर फॉर एक्स्ट्रा स्वीटनेस। और यहाँ पर मैं डेली गुड गट फाइबर भी यूज़ कर रहा हूँ फॉर एक्स्ट्रा फाइबर, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। और उसके बाद मिक्स सीड्स डालूंगा, ये डीमार्ट में मिल जाते हैं, या फिर आप चाहो तो सेपरेटली सीड्स का भी यूज़ कर सकते हो। एंड उसके लिए मैं चिया सीड और फ्लैक्स सीड्स का यूज़ करता हूँ। थोड़ा सा कोकोआ पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बिटर या फिर थोड़ा चॉकलेटी फ्लेवर जैसा टेस्ट चाहिए तो, बट ये भी अननेसेसरी है। एंड कोई भी लिक्विड डालने से पहले इनको अच्छे से मिक्स कर लेना। फिर उसके बाद मैं तीनों में 20-20 ग्राम पीनट बटर का यूज़ करूंगा। 150 ml मिल्क तीनों में डाल दूंगा और उसके बाद लास्ट में 150 ग्राम दही का भी यूज़ करूंगा। एंड लास्ट में इन सबको मिक्स करके अच्छे से ओवरनाइट सेटल होने के लिए रख दो और 3 दिन में ये मील खराब नहीं होगी। और अगर आपके फ्रिज का टेम्परेचर सही है तो आपकी दही खट्टी भी नहीं होगी। डोंट वरी अबाउट दैट।